क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य जिसने सैकड़ों साधारण लोगों को करोड़पति बना दिया? एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का जिसके सपनों में उड़ान थी लेकिन रास्ता नहीं। तभी उसकी मुलाकात हुई एंड्रयू कार्नेगी से, उस इंसान से जिसने अमेरिका के 500 सबसे अमीर लोगों की सफलता की नींव रखी थी। कार्नेगी ने उस बच्चे को एक रहस्य बताया, ऐसा रहस्य जिसने इतिहास बदल दिया। वो बच्चा कोई और नहीं, नेपोलियन हिल थे। उन्होंने इस रहस्य को समझने में पूरे 20 साल लगाए। उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, लीडर्स और इनोवेटर्स से मुलाकात की और पाया कि अमीरी का रास्ता किसी डिग्री या खास बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि एक खास सोच से निकलता है। हाँ, कोई भी, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, छोटा किसान हो या स्टार्टअप चलाने वाला युवा, इस सीक्रेट को अपनाकर सफल बन सकता है। लेकिन ये सीक्रेट उन लोगों के लिए नहीं जो बस सुनना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो इसे जीना चाहते हैं। इस किताब में हिल ने ऐसे 13 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखा। ये स्टेप्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्शन प्लान है। अगर आप धन, सम्मान, आत्मविश्वास और शांति पाना चाहते हैं तो हर अध्याय में एक नया दरवाजा खुलेगा उस सफलता की ओर जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। हर पेज पर आपको वो संकेत मिलेंगे जो आपको उस रहस्य के और नजदीक ले जाएंगे, और अंत में आपको समझ आएगा कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक आइडिया से होती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस आइडिया को पकड़ने के लिए? क्योंकि ये किताब एक मौका है आपकी सोच को बदलने का और आपकी पूरी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का। अगर आपके भीतर वाकई अमीर बनने की सच्ची चाह है तो इन स्टेप्स को अपनाना आपके लिए मुश्किल नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर होगा। याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य शक्ति है जो हमें ठीक उन्हीं चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम सच्चे दिल से भरोसा करते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। हर चीज बेहतर, हर रास्ता आसान लगता है। लेकिन जब हमारे दिमाग में नकारात्मकता घर बना लेती है तो जीवन में भी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, बिना बुलाए ही। सच कहें तो बुरी किस्मत जैसा कुछ होता ही नहीं है। असल फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं। कुछ लोग तो यूं ही खुद को बदनसीब मान बैठते हैं, जबकि हकीकत में उन्होंने अपने लिए खुद ही वो सोच रच ली होती है। अगर हमें लगने लगे कि हम कभी अपने हालात नहीं बदल सकते तो मान लीजिए हमने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। क्योंकि जो तस्वीर आप अपने दिमाग में बार बार बनाते हैं, धीरे धीरे वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप डर और शक को अपने मन में जगह दे देंगे तो डर आपका घर बन जाएगा और आप कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी सोच आपको सीमाओं में बांध देती है और वही सीमाएं आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। मनी कॉन्शियस बनने का सबसे पहला नियम है खुद पर यकीन करना। हर दिन अपने भीतर यह महसूस करना कि आप अमीर हैं और अमीर बनने के पूरे काबिल हैं। जिस दिन आपने खुद को इस नजर से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग हर बार कहते हैं मैं तो गरीब हूं, वो खुद ही अपने लिए गरीबी को एक सच्चाई बना लेते हैं। लेकिन जो इंसान खुद को अमीर मानने की हिम्मत करता है, वो एक दिन सच में अमीर बनकर दिखाता है। आपकी सोच ही आपकी तकदीर तय करती है। अब फैसला आपका है, आप क्या चुनेंगे? सीमित सोच या असीमित सफलता? बस एक बार मन में अमीरी का विचार बैठा लीजिए, फिर आपका विश्वास खुद वो सारे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जमीन की तरह है जो हमेशा कुछ न कुछ उगाती ही है। अब सवाल ये है, आप इसमें क्या बो रहे हैं? अगर आपने इसमें कुछ नहीं बोया तो ये खुद ही घास फूस और बेकार के विचारों से भर जाएगा। यही वजह है कि हमें चाहिए ऑटो सजेशन, यानी अपनी सोच को खुद निर्देश देना। हर दिन हर पल अपने अवचेतन दिमाग को ये याद दिलाना कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को चुन सकते हैं, क्योंकि आपका यही सबकॉन्शियस माइंड आपकी कल्पनाओं को आपकी हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी चाबी है। लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को बार बार दोहराएं, उसे गहराई से महसूस करें। अगर आपका सपना है अमीर बनना, तो अपने दिमाग में हर दिन यही बिठाइए कि आप सफल हैं, आप सक्षम हैं और आप इस मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। जब ये सोच आपकी आदत बन जाएगी
तो वही आदत एक दिन आपको मौके देना शुरू कर देगी और यहीं से शुरू होगी आपकी असली कामयाबी। याद रखिए, आपका प्लान, आपकी मंजिल आपके अंदर ही है। बस जरूरत है तो इसे ऑटो सजेशन की ताकत से बाहर निकालने की। हर दिन अपने मन को एक नई दिशा दीजिए और इस कोशिश में कभी हार मत मानिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और सोच को भी साफ रखना होगा। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने दिमाग के बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोइए, ताकि कल जब ये विचार उगे तो आपकी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी, आत्मविश्वास और समृद्धि की फसल खिले। हेनरी फोर्ड के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल टाइकून बना। क्यों? क्योंकि उसके पास थी खास जानकारी, यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक बार की बात है, वर्ल्ड वॉर के समय हेनरी फोर्ड ने एक अखबार पर केस कर दिया। कारण, उस अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट कहा, यानी एक ऐसा इंसान जो ना समझदार है और ना ही जिम्मेदार। अदालत में केस चला और वकील ने उसे नीचा दिखाने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। कई बार तो फोर्ड भी चिढ़ गया और तब उसने वो जवाब दिया जिसने सबको चुप करा दिया। उसने कहा, मैं किसी भी वक्त एक बटन दबाकर ऐसे लोगों को बुला सकता हूं जो इन सब सवालों के जवाब जानते हैं, तो फिर मुझे अपने दिमाग को गैर जरूरी जानकारी से क्यों भरना चाहिए। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। फोर्ड के पास भले ही सामान्य ज्ञान कम था, लेकिन वो जानता था कि उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने उसे उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं पहुंच पाए। असल में जो ज्ञान हम किताबों से लेते हैं वो तब तक अधूरा रहता है जब तक हम उसे जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर आपको किसी चीज में खास रुचि है तो उसके लिए कोर्स करें, ट्रेनिंग लें, एक्सपर्ट से सीखें। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। आप किसी भी उम्र में, किसी भी हाल में, चाहे जॉब कर रहे हों या फैमिली की जिम्मेदारी निभा रहे हों, सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बदल सकते हैं। जब आपके पास कोई स्पेशल स्किल होती है तो आपको ये भी साफ साफ दिखने लगता है कि आपका फ्यूचर किस दिशा में जाना चाहिए। आज की कंपनियां सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखती, वो देखती हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे पेश आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में कितना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है। कई सफल लोग भले ही बहुत पढ़े लिखे ना हों, लेकिन उनकी सोच में आग होती है और उनके भीतर होता है एक अलग ही विजन। यही वजह है कि अगर आप ये सोचकर सीखना बंद कर देते हैं कि अब सब सीख लिया, तो आप अपनी ग्रोथ खुद रोक देते हैं। क्योंकि असली सफलता उसी की होती है जो जिंदगी भर सीखता रहता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बुजुर्ग देसी वैद्य, जेब में ज्यादा पैसे नहीं पर दिल में एक सपना, एक दवा की दुकान पर पहुंचे। वहां मौजूद युवा सेल्समैन से उन्होंने कहा, मेरी तांबे की केटल और लकड़ी का पैडल अब बेकार हो चुके हैं, इन्हें बदलना है। सौदा तय हुआ। नई केटल और पैडल की कीमत $500। यही रकम उस वैद्य की पूरी उम्र की बचत थी। बदले में वैद्य ने दुकानदार के हाथ में कागज का छोटा सा टुकड़ा थमा दिया, जिस पर एक जादुई फॉर्मूला लिख था। पैसे मिलते ही वैद्य चला गया। अब वह कर्ज से मुक्त होकर सुकून से जी सकता था। उस नौजवान ने अपनी तमाम जमा पूंजी उसी फॉर्मूले पर लगा दी। उसने केटल में लिखी बताई सामग्री मिलाकर एक नया शरबत तैयार किया। नतीजा ऐसा तरल सोना बना जिसने आगे चलकर चीनी उद्योग में क्रांति ला दी, हजारों लोगों को रोजगार दिया और दक्षिण के एक छोटे से कस्बे को व्यापार की राजधानी बना दिया। वही पुरानी केटल अब पूरी दुनिया के काम की चीज बन चुकी थी। क्या था केटल में? कोका कोला, और उस जांबाज क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर। लेकिन याद रखिए, कोका कोला की कामयाबी महज उस पुर्जे पर लिखे नुस्खे में नहीं छिपी थी, बल्कि आसा कैंडलर की इमेजिनेशन में थी। हर महत्वाकांक्षा को सच करने के लिए सबसे पहले कल्पना की जरूरत होती है। जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है वह किसी बाहरी रुकावट में नहीं, हमारी अपनी सोच में छुपी होती है। सोच बदलिए, कल्पना के पंख लगाइए, फिर देखिए जादू। आज हम जितने गैजेट, ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं, उनकी शुरुआत भी तो बस एक आइडिया थी। हाँ, कोई भी आइडिया रास्ते में आलोचना, निराशा और असफलताओं से टकराए बिना नहीं रहता। इसलिए तैयार रहिए, अपने विचार को जुनून बना लीजिए और बिना थमे उस पर काम करते रहिए। जब तक आपका आइडिया ठोस रूप न ले ले, तब तक मेहनत का सिलसिला मत रोकिए।
तभी वह इतना ताकतवर बनेगा कि हर चुनौती का सामना कर पाए। सपना तभी हकीकत बनता है जब उसके पीछे एक ठोस, सोचा समझा प्लान खड़ा हो। सबसे पहले ऐसे लोग खोजिए जो उस योजना को अमल में लाने में आपकी रीढ़ बन सके। उनकी मदद लेंगे तो बदले में उन्हें सम्मान, लाभ या उचित मुआवजा देना भी आपकी जिम्मेदार है। अपना एक मजबूत टीम सर्कल बनाइए और लगातार उनसे विचार विमर्श कीजिए। याद रखिए, अच्छा वर्किंग रिलेशन ही असफलता के खतरे को कम करता है। किसी एक इंसान के पास हर हुनर, हर अनुभव नहीं होता, इसीलिए आपको विविध प्रतिभाओं की टुकड़ी चाहिए। सही तालमेल और पारस्परिक सहयोग ही सफलता की नींव है। योजना शुरू करने से पहले टीम के हर सदस्य की राय जरूर सुनें। इससे कमियां समय रहते दिख जाएंगी। और अगर पहला प्लान धराशायी हो जाए तो दूसरा तैयार कीजिए। वह भी न चले तब भी खुद को न रोकिए जब तक कोई ऐसा रूपरेखा न मिल जाए जो चट्टान की तरह पक्की हो। याद कीजिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट खोजने में 10,000 प्रयास किए थे। उसी अटूट जिद ने उन्हें महान आविष्कारक बनाया। जो हार मान ले वह जीत नहीं सकता, और जो सच्चा विजेता हो वह हार मानता ही नहीं। बार बार की विफलता बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, बस वही पहचानना है, सुधारना है। कारण खोजिए, कमियां दुरुस्त कीजिए और फिर नए उत्साह के साथ एक ताज़ा फलप्रूफ रणनीति पर काम शुरू कर दीजिए। आखिरकार वही लोग इतिहास लिखते हैं जो रुकने के बजाय योजना बदलते हैं। फैसला वही सही होता है जो वक्त पर लिया जाए। एक दौर था जब फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी कार को दुनिया की सबसे बेढंगी कार माना जाता था। कंपनी के सलाहकारों ने हेनरी फोर्ड को उसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड अपने फैसले पर अड़े रहे और उसी मॉडल टी ने उन्हें करोड़ों की कमाई दिलाई। बाद में उन्होंने थोड़े बदलाव जरूर किए, लेकिन तब तक ये कार बाजार में धूम मचा चुकी थी। क्यों? क्योंकि हेनरी फोर्ड को खुद के फैसलों पर भरोसा था। उनकी पहचान थी तुरंत निर्णय लेना और उस पर डटे रहना। हर सफल इंसान में यही आदत होती है, वे बार बार हाँ या ना नहीं करते। जो लोग हर बात पर उलझन में रहते हैं वो ज्यादातर समय, पैसा और मौका तीनों गंवा बैठते हैं। जब आप फौरन कोई निर्णय लेते हैं तो उसी पल से उस पर काम भी शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ देरी सिर्फ निराशा और नुकसान लेकर आती है। फोर्ड ने उन आलोचनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो मॉडल टी की बुराई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने आइडिया पर भरोसा था, ना कि लोगों की राय पर। दुनिया में सबसे सस्ती चीज है दूसरों की सलाह। हर कोई मुफ्त में दे देता है, चाहे मांगी हो या नहीं। अगर आप हर समय दूसरों की राय पर चलते रहेंगे तो ज्यादातर बार वे आपको सिर्फ भ्रमित और हतोत्साहित ही करेंगे। फिर चाहे वो आपके करीबी दोस्त हों या रिश्तेदार, सिर्फ उन्हीं लोगों से सलाह लें जो आपके मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा हों। वो लोग जिनका मकसद भी वही है जो आपका है। ऐसे लोग ही आपको सही दिशा में धकेलेंगे, न कि पीछे खींचेंगे। फैसला लेने की ताकत तभी आती है जब आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा होता है। आपका अपना दिमाग आपके पास है, उसे खुलकर इस्तेमाल कीजिए। सही फैसले वही लेता है जो जानता है कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए, और दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जिसके शब्दों से ज्यादा उसके काम बोलते हैं। रफ्तार चाहे धीमी हो, पर कदम रुके नहीं। सफर पर निकलने से पहले मंजिल साफ तय कर लें, क्या चाहिए और क्यों चाहिए। यही क्यों आपकी असली बैटरी है, जो थकान आने पर भी आपको चलता रखेगी। खुद पर भरोसा रखिए। आपके भीतर वो स्किल और नॉलेज पहले से मौजूद है जो आपको कामयाबी तक ले जाएगी। एक ठोस योजना बनाइए, टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखिए और अपनी विल पावर को कसौटी पर कसिए। सबसे पहले डर को दरवाजे से बाहर निकालिए, क्योंकि जो डर में जीता है वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता। अक्सर लोग किसी बिग ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, मनचाही जॉब या बिजनेस मौका, मानो कोई लॉटरी हो। लेकिन लॉटरी जैसा ब्रेक यूं ही नहीं मिलता, उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत और तैयारी चाहिए। कुछ लोग इच्छा शक्ति और बढ़िया प्लान के बावजूद असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली ठोकर में ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। हार तो बस अस्थायी थी, उन्होंने समझा ही नहीं कि असली इम्तिहान जारी रहने का है। रुकावटें अक्सर इसलिए आती हैं ताकि यह परखा जा सके कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं। जब पीछे मुड़कर न देखने की आदत डाल लेते हैं तो असफलता आपके लिए महज एक पड़ाव बन जाती है, गंतव्य नहीं। कदम भले छोटे हों, पर रोज आगे बढ़ते रहिए, तब तक जब तक आपका सपना हकीकत न बन जाए।
कहा जाता है ज्ञान ही शक्ति है, मगर खाली जानकारी जेब नहीं भरती। ज्ञान तभी असली पावर बनता है जब उसे लक्ष्य को साधने के लिए लगाया जाए। यही काम आसान कर देता है मास्टरमाइंड, ऐसे लोगों का घेरा जिनकी इच्छा और मकसद आपकी तरह ही साफ हो और जिनकी समझ आपके ज्ञान को कई गुना बढ़ा दे। इसे यूं समझिए, एक अकेली बैटरी कम वक्त तक ऊर्जा देती है, लेकिन कई बैटरियां जोड़ दी जाएं तो बिजली देर तक जलती रहती है। ठीक वैसे ही जब आप भरोसेमंद साथियों का समूह बना लेते हैं तो उनकी सामूहिक सोच आपकी कमजोरियां ढक देती है और ताकत को बढ़ा देती है। यही रास्ता हेनरी फोर्ड ने चुना। कभी अनपढ़ और गरीब माने जाने वाले फोर्ड ने 50 विश्वसनीय साथियों को जोड़ा, टॉमस एडिसन जैसे दिग्गज से दोस्ती निभाई और उन्हीं दिमागों की संयुक्त शक्ति से 10 ही साल में पढ़ा लिखा 25 साल में अपने देश का सर्वाधिक समृद्ध उद्योगपति बन गया। मास्टरमाइंड के आर्थिक फायदे तो हैं ही, मानसिक गति भी कई गुना बढ़ जाती है। जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति जन्म लेती है जो दोनों के कुल योग से भी ज्यादा असरदार होती है। सीधा सा सच यह है, दो या अधिक संतुलित दिमाग किसी एक अकेले से बेहतर सोचते हैं। अच्छे तालमेल में बंधा समूह किसी एक व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाइयां छू सकता है, और यही सम्मिलित शक्ति साधारण ज्ञान को असाधारण सफलता में बदल देती है। ऊर्जा का रूपांतरण, जिसे हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, वह ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। मनुष्य के भीतर सबसे तेज और शक्तिशाली स्टिम्युलस यौन ऊर्जा भी इसी नियम के अधीन है। इस प्रचंड शक्ति को केवल शारीरिक सुख तक सीमित रहने देना इंजन को खाली रेस देने जैसा है। अगर वही ऊर्जा रचनात्मक कामों में झोंक दी जाए तो नतीजे विस्फोटक हो सकते हैं। नया बिजनेस, नई कला, नई खोजें। यौन इच्छा बिल्कुल प्राकृतिक है, इसे दबाना नहीं, दिशा देनी है। अनियंत्रित हो तो यह विनाशक बन सकती है, पर संयमित हो जाए तो विल पावर का टर्बोचार्जर बन जाती है। इतिहास के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, वकील, कलाकार और उद्योगपतियों ने अपनी इसी ऊर्जा को क्रिएटिविटी और उद्यम में बदलकर महानता छुई। शराब, नशा या भय, ये भी दिमाग को उकसाते हैं, मगर सबसे शुद्ध और जोरदार ईंधन यही है। जो इसे झाया करता है अक्सर अव्यवस्था और विपन्नता में उलझा रहता है। जो इसे साध लेता है उसे दुनिया जीनियस मानती है। कल्पना कीजिए एक पायलट को, वह पहाड़ों और पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही सेक्स और भोजन जैसी जैविक बाधाएं हमारे सामने हैं। जीनियस वही है जो इनसे ऊपर उठकर अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को आसमान की उड़ान दे पाता है। यह कल्पना शक्ति सिक्स्थ सेंस की तरह है, जितना प्रयोग करें उतनी तीखी होती जाती है। अध्ययनों में पाया गया है कि सफल लोगों में यौन ऊर्जा प्रबल होती है, पर वे उसका प्रवाह उस जगह मोड़ते हैं जहां उत्पादन हो, गीत, कविता, कारोबार या कोई साहसी पहल। आपके करिश्मे और आत्मविश्वास का चमकता चेहरा भी इसी नियंत्रित ऊर्जा की झलक है। तो इस शक्ति को शारीरिक तुष्टि तक सीमित न रहने दें। इसे लेखन, संगीत, डिजाइन, उद्यम, किसी भी रचनात्मक चैनल में उड़ेलें। आपके मस्तिष्क की क्षमता असीम है और इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल उसे आकाश तक पहुंचा सकता है। इन 10 चरणों में इच्छा, आस्था, आत्मसुझाव, विशिष्ट ज्ञान, कल्पना, संगठित योजना, निर्णय, निरंतरता, मास्टरमाइंड और अब ऊर्जा रूपांतरण। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया कि समृद्धि बाहर नहीं, अंदर जन्म लेती है। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करिए और उसमें भावनाएं जोड़िए। 2. आंतरिक विश्वास को बार बार जगाइए ताकि शंका मिटे। 3. दृश्यकरण और आत्मसुझाव से उस लक्ष्य को दिमाग में जला दीजिए। 4. विशेष ज्ञान और सही साथी जुटाइए। 5. एक ठोस योजना बनाकर बिना देर किए कार्रवाई शुरू करिए। चेक। रास्ते में असफलता आए तो दृढ़ता से टिके रहिए, तभी अनुभव पक्का होगा। 7. और अंततः अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा, चाहे वह यौन हो, भावनात्मक हो या रचनात्मक, को उत्पादक कामों में लगाकर उसे सोने में बदल दीजिए। यही वह फॉर्मूला है जिसने साधारण लोगों को उद्योगपति, कलाकारों को कालजयी और विचारकों को महापुरुष बनाया। अब आपकी बारी है। सोच बदलो, ऊर्जा साधो और मनचाही दौलत, धन, सम्मान या आत्मसंतोष तुम्हारी होगी। अगर यह पूरी सीरीज आपको प्रेरक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बुक मैंट्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लेकर आएंगे नई किताबों की गहराई, नए विचारों की रोशनी।
ताकि आपकी जिंदगी हर दिन और समृद्ध होती जाए।